Hello guys, welcome to the channel. So in this video, I'm going to share MCQs on history of Jammu and Kashmir for your upcoming JKSSB Finance Account Assistant, Finance Sub Inspector या फिर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. I hope you are all done with your exam preparation. Now this is the final touch. नाउ ये जो मैं सीरीज़ शुरुआत कर रहा हूँ इसमें मैं सिर्फ MCQs ही शेयर करूँगा. सो आई बिलीव कि आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो चुकी है. नाउ अब आप खुद को टेस्ट करेंगे. सो इंपॉर्टेंट MCQs लाऊंगा मैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए. अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो जस्ट हिट द लाइक बटन सो डैट कि मैं इस सीरीज़ को मैं फर्दर कंटिन्यू कर पाऊँ. बिकॉज अगर आप लोग इसे रिस्पॉन्स करेंगे, आप इसे लाइक करेंगे सो डैट कि मुझे भी आइडिया लग जाएगी हाँ आपके लिए सीरीज बेनिफिशियल, यू वांट दिस टाइप ऑफ वीडियोस. सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. नाउ शुरुआत करता हूं मैं आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो की. इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट भी आप इस वीडियो को ले सकते हो. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस एग्जामिनर नहीं पूछता आपको, ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए. अब एग्जाम में ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपसे पूछ लेगा कि राज तिरंगनी के ऑथर कौन है. ऐसा नहीं कभी एग्जामिनर पूछेगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप आंसर्स कोशिश करें. आंसर्स मैं बताते भी चलूंगा आपको सेम क्वेश्चन में. Which among the following has carried out the translation of 8 part of राज तिरंगनी into कश्मीरी लिटरेचर. तो 8वां भाग राज तिरंगनी का इसे ट्रांसलेट किया गया था कश्मीरी लिटरेचर में. आपको बताना है कि किसके द्वारा इसे ट्रांसलेट किया गया था. दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. सो राज तिरंगनी आप लोग जानते हो कल्हाना पंडित द्वारा लिखी गई थी. ओके, इसे पर्शियन लैंग्वेज में मुला अहमद द्वारा ट्रांसलेट किया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ जैनुल अबिदीन, वो आपको याद रखना है. एंड इंग्लिश में ए स्टैन द्वारा ट्रांसलेट की गई थी. वो अब ये बेसिक चीज़ आपको पता रहनी चाहिए. नाउ इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 8वां पार्ट जिसको कश्मीरी लिटरेचर में ट्रांसलेट किया गया था, ये किया गया था डॉक्टर बशीर बशीर द्वारा. याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. आई होप आपने कोशिश की हो कि इसका आंसर बताने की. आगे बढ़ता हूँ मैं. सेकंड क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल देखो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया ये सीरीज़, जहाँ से हमारा हिस्ट्री शुरुआत होता है JNK का. बिकॉज हिस्ट्री हमारी कहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से हमें सोर्सेज के बारे में पता चलता है. लाइक बुक्स जिसमें हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में मेंशन है एंड उसके बाद हमारा JNK की हिस्ट्री के बारे में. नीलमत पुराण आप लोग जानते हो, जिसे माना जाता है कि लाइक जिसमें हमें ही इतिहास की शुरुआत वहीं से हमें पता चली गई थी. जनरली नीलमत पुराण के अगर मैं ऑथर की बात करूँ तो कहीं जगह अननोन है. लॉर्ड नीला आपको कहीं जगह मिलेगा, बट जनरली एग्जाम में नीलमत पुराण का ऑथर कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल लॉर्ड नीला आप याद रख सकते हो. अब इसमें सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, एंड राज तिरंगनी ने भी इस बुक में लिखने के लिए भी कुछ जो कुछ कहते हैं ना, जिसमें जैसे हिस्ट्री के बारे में कुछ कंसिडर नीलमत पुराण को ही किया गया था. राज तिरंगनी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय मुल्ला अहमद खानी, आप लोग जानते हैं, ड्यूरिंग द ज़ैनुल अबिदीन. तो इस वर्जन को क्या एंटाइटल दिया गया था, ये आप सेकंड क्वेश्चन आपके लिए. सो दिस वर्जन वॉज एंटाइटल, आप कोशिश करें बताने की. सो दिस वर्जन वॉज एंटाइटल्ड एज बहार उल अस्मत. बहार उल अस्मत याद रखें. आगे बढ़ते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग वॉज अ पर्शियन स्कॉलर हु रोट बायोग्राफी ऑफ तिमूर in 1421 which is known as जफरनामा. देखो इस टाइम क्या हुआ था, इस टाइम पहले तो सबसे पहले आप इसका आंसर बताने की कोशिश करें. इस बुक के लाइक जफरनामा के ऑथर कौन. ओके, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, शराफ-उद-दीन अली ज़ियादी. अब इस टाइम क्या था, इस टाइम सिकंदर रूल कर रहा था. तो सिकंदर ने तिमूर को एक ऑफ लाइक तिमूर को नहीं, देखो तिमूर आया वो इन्वेड करना चाहता था इस टाइम कश्मीर में. तो इस टाइम सिकंदर था, सिकंदर लाइक तिमूर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था बेसिकली. तो अब इसने क्या किया, लाइक तिमूर एक टर्किश था, तो उसने लाइक सिकंदर ने ऑफर भी किया था कि कुछ गिफ्ट्स वगैरह ऑफर वगैरह किए थे. तो ये सारी चीज़ें जफरनामा में मेंशन की. कई बार एग्जामिनर पूछता है कि जो फ्रेंडशिप डायलॉग हुए थे सिकंदर और तिमूर के बिटवीन, तो कहाँ हुए थे, कब हुए थे, किसके दौरान हुए थे, ये किस बुक में मेंशन हुआ है, तो वो फिर जफरनामा ही होगी. तो इस बुक के ऑथर से आप पूछ रहा है तो शराफ-उद-दीन अली ज़ियादी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ये आप याद रखें. आगे करते हैं फिर. हु हैज़ रिटन द बायोग्राफी ऑफ गुलाब सिंह. तो गुलाब सिंह की बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपने बताना है. सो गुलाब सिंह जी की जो बायोग्राफी लिखी गई है वो लिखी गई है दीवान कृपा राम द्वारा, ये आप याद रखें. हु बिल्ड द मार्तंड सन टेम्पल. अब आप ऑप्शन देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है. ललित आदित्य द्वारा बनाया गया था. एग्जैक्टली ललित आदित्य द्वारा ही बनाया गया था. ललित आदित्य ही इसका आंसर है एंड जिनका ओरिजिनल मुक्त पिता था.
कि मुक्तापिदा और मुक्तपिदा वट एवर यू वांट टू रीड. सो मातन सन टेम्पल अनंतनाग में आपको मिलेगा एंड दिस वॉज बिल्ड बाय ललित आदित्य. एग्जैक्टली उनका ओरिजिनल नेम मुक्तपिदा था, तो ये आपको पता रहना चाहिए. अदरवाइज एग्जाम में आएगा तो आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन ही गलत आया, बट ऐसा नहीं होगा. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वैली ऑफ कश्मीर. तो वैली ऑफ कश्मीर के ऑथर कौन है ये आपने बताना है. ओके तो आई होप आपने सोर्सेज ज़रूर पढ़े होंगे इस टाइम तक, आप आंसर कर सकते हो इसका. सर वॉल्टर लॉरेंस इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. गुलाबनामा रिटन बाय दीवान कृपाराम, जो मैंने आपको बताया बायोग्राफी ऑफ गुलाब सिंह जी, महाराजा गुलाब सिंह जी, वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज. तो इसे ट्रांसलेट भी किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में. तो आपको बताना है कि किसके द्वारा किया गया था. सो दिस वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज बाय एस चाणक्य, सुखदेव सिंह चाणक्य, याद रखें. आगे बढ़ते हैं. बायोग्राफी ऑफ जैन उद अबिदीन, जैन प्रकाश इसका टाइटल है. तो इसे किसके द्वारा लिखा गया था जैन उद अबिदीन, ये आपने बताना, ये इंपॉर्टेंट है. सो जैन प्रकाश, द बायोग्राफी ऑफ जैन उल अबिदीन वॉज रिटन बाय युद्ध भट्टा. एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए. आई होप आप आंसर कर पा रहे हो. इस टॉपिक में तो फिलहाल आपको ज़्यादा आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आप 7 से 8 क्वेश्चन इजीली कर पाए होंगे. मुगल रोड विच कनेक्ट्स कश्मीर टू लाहौर वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग रेन ऑफ, किसके दौरान बनाई गई थी. जब ये बनाई गई थी तो कश्मीर से हमें लाहौर तक लेके जाती थी. किसके दौरान बनाई गई थी ये आपने बनाना है, किसके द्वारा बनाई गई थी. तो ये बनवाई गई थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर. ओके अकबर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है. फेमस जामिया मस्जिद इन कश्मीर, इसे बिल्ट किसके द्वारा किया गया था. सिकंदर द्वारा. ओके आपको बताना है कि ये लाइक कौन से आर्किटेक्ट में है. तो ये आपको मिलेगी इंडो पर्शियन आर्किटेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो गाइज ये एक मैंने ट्रायल वीडियो बनाया आपके लिए. तो देखो अब आप बोलेंगे कि सर आप वीडियोस बनाओ, आगे वीडियो बनाओ. देखो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, बट आई वांट कि आप लोग अगर इस सीरीज़ को पसंद करेंगे, बिकॉज ऐसा तो है नहीं है कि आप MCQ से ही सब कुछ कर पाएंगे. देखो MCQs आर जस्ट द फाइनल टच. आप लोग एग्ज़ाम में, आपको एग्ज़ाम रेडी बनाने के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ शेयर करूँगा. ये पार्ट फर्स्ट मैंने शेयर किया. नाउ माय प्लानिंग इज कि आपको टॉपिक वाइज, जैसे आपका चक डायनेस्टी आया, उत्पल डायनेस्टी आया, कारकोटा डायनेस्टी आया, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग एक डायनेस्टी या एक दिन में मैं 2 डायनेस्टीज़ को कवर करके उस डायनेस्टी में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. सो वो मैं कोशिश करूँगा कवर करने की. बट इट विल डिपेंड कि हाउ विल यू विल रिस्पॉन्स. अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, वीडियोस आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, तो फॉर श्योर इसको मैं कंटिन्यू करूँगा. एंड आपका एटलीस्ट MCQ फॉर्मेट में मैं हर टॉपिक को कवर करवाने की कोशिश करूँगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, आपका जियोग्राफी हो, या फिर कोई और टॉपिक हो, हमारा जनरल स्टडीज़ का टॉपिक हो. सो वीडियो को लाइक करने ज़रूर करें. मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन सो डैट कि मैं जल्दी वीडियोस इस तरीके के लाऊं आपके लिए. थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट पार्ट. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो.